इस वक्त मैं रायबरेली में हूं और रायबरेली का ये गुरबख्तगंज चौराहा है और इस चौराहे पर आप देखेंगे तो भाजपा के भी झंडे लगे हुए हैं और इधर कांग्रेस के भी झंडे लगे हैं। शाम का वक्त है, कुछ लोग अपना घरों में अब काम करके नौकरी से या दूसरी जगह से अब आने जाने वाले जो लोग हैं वो, ये लालगंज का कस्बा है, ये रायबरेली में लालगंज का कस्बा है और यहीं पर थोड़ा सा टहल करके हम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि इस बार रायबरेली में क्या होगा। कांग्रेस कह रही कि रायबरेली के राहुल, और दूसरी तरफ बीजेपी ने यहां से मंत्री दिनेश प्रताप सिंह को उतार दिया है। तो लड़ाई एक तरफा है या लड़ाई दिलचस्प है या लड़ाई कांटे की है, ये थोड़ा समझना की बात रहेगी। तो क्या नाम हुआ आपका? आशीष यादव। क्या कर रहे हैं? नौकरी कर रहा हूँ। नौकरी किस चीज की? रिलायंस में। इधर रायबरेली में ही? रायबरेली में। तो अभी नौकरी से जा रहे हैं जी। तो क्या देख रहे हैं इस बार चुनाव में? इस समय अब की बार राहुल गांधी है यहाँ पे। राहुल गांधी? यस। 3 लाख के ऊपर। 3 लाख पार। 3 लाख पार? 3 लाख पार। तो उसकी वजह क्या रहेगी? वजह है रायबरेली की जनता उनके सपोर्ट में है। इतना किया रायबरेली के उन्होंने। आपको तो नौकरी मिल गई? मुझे नौकरी मिल रही है, हमारे भाई साहब जितने बहुत नौकरी कर रहे हैं। रिलायंस में आराम से नौकरी कर रहे हैं, रेल कोच में नौकरी कर रहे हैं, एम्स नौकरी कर रहे हैं। ये देखिए, ये गजब बात है। बाकी के क्षेत्रों में हम जाते हैं, वाराणसी में भी जाएंगे तो वहां पर भी शायद लोग इतनी नाम चीज नहीं गिना पाए। लोगों की उंगलियों पर है, रेल कोच फैक्ट्री है, एम्स है, और फिर और आप क्या बता रहे हैं? एम्स हो गया, रिलायंस हो गया, ये अपना ये रेल कोच हो गया। आपका नाम क्या हुआ? हो गया। गोलू पटेल है? गोलू पटेल। आपको क्या लग रहा है इस बार? बस सेम। चलो थोड़ा सा सड़क से हम लोग नीचे उतर जाइए, थोड़ा सा सड़क से। बोलिए। हाँ, ये इधर ये बिजली क्यों बार बार आ जा रही है? आती जाती रहती है। ठीक है, बिजली आती जाती रहती है। क्या बिजली का क्या चक्कर है? अरे कुछ नहीं, लोड शेडिंग है। लोड शेडिंग में चली जाती है। अरे प्रधान जी प्रणाम। तो बिजली अक्सर कट जाती है क्या? हाँ कटती है मगर ठीक है। हाँ? 2-4 दिन से। हाँ, दिन से ज्यादा प्रॉब्लम। हाँ नहीं तो चुनाव वाला चक्कर है क्या? चुनाव का चक्कर है, यहाँ पे चुनाव का चक्कर है। तो बत्ती तो गजबे नहीं में अभी तक का। 2-4 दिन से परेशानी है। क्या है चुनाव का इधर? अरे चुनाव में हम यहाँ पे प्रधानमंत्री चुन रहे हैं, सांसद थोड़ा चुन रहे हैं। अच्छा जी। प्रधानमंत्री जी। वो कह रहे 400 पार। वो कह रहे तो रायबरेली को बताए ना 400 पार कहाँ है। अब ये तो पता लगे ना कि कहाँ है। अब तो ये 4 तारीख को पता लगेगा। बाकी तो बाल वाल पहले से घोटाए हैं। बाल वाल पहले से, क्योंकि उस दिन नौवा बड़ा शॉर्टेज हो जाएगी। क्या बाल का क्या? बाल पहले से घोटा लिए, क्योंकि यहाँ बड़ा खतरा है। राहुल को प्रधानमंत्री बनाना है ना। बाल का क्या मतलब है ये? अरे वो आगे नहीं बोलेंगे। नहीं, थोड़ा समझाइए, बताइए क्या कहना था? बाल पहले से घोटा लिए हैं हाँ, कि प्रधानमंत्री बनाना है। तो ये बाल का क्या कनेक्शन है? अब बाल फिर से जगाएंगे। एक मिनट पहले थोड़ा बाल अरे वाला वो समझाइए। छोड़िए, ये बैसवारा यहाँ बड़ा उल्टा है। यहाँ बकरी भी नेता पैदा करती है। बैसवारे में बकरी जो नेता पैदा करती है। अगर यहाँ ये क्या होगा भाई इधर? क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम सज्जन है। वाजपेयी जी। वाजपेयी। सज्जन वाजपेयी? हाँ। वाजपेयी साहब क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर कोई रायबरेली में बता नहीं पाया क्या होगा। हाँ, हाँ, कोई नहीं बता पाएगा। आप बताइए यहाँ किस तरह क्या माहौल है यहाँ का। तो आपको क्या माहौल समझ में आ रहा है? यहाँ का माहौल अब तो तारीख बताएगी, जो तारीख 4 तारीख। तो आपके हिसाब से कौन आगे निकल रहा है, कौन है? अब ये बताया नहीं जा सकता कौन निकल रहा है। बीजेपी जीत रही है? आम आदमी डर रहा है। बीजेपी जीत रही है क्या? बीजेपी नहीं, बीजेपी नहीं, अब ये कांग्रेस जीत रही है? ये समय बताएगा कौन जीत रहा। बता दिया हमने आपसे। ये रायबरेली है बहुत। रायबरेली में डर लगता है? ये रायबरेली बहुत होशियार है। हाँ, ये बहुत माइंडली है रायबरेली। यहाँ ये बैसवारा है बड़ा। हमने आपको बता दिया सर कि हम सांसद नहीं बना रहे हैं। हम देश का प्रधानमंत्री चुनने जा रहे हैं। अरे बोलने के लिए तैयार नहीं है आप? नहीं बोलेंगे। वो ब्राह्मण है, बुद्धिजीवी हैं। हम क्षत्रिय हैं। अरे ये इसमें ब्राह्मण बुद्धिजीवी से क्या हो गया? नहीं, ये हम क्षत्रिय थोड़ा, फिर भी हम डर रहे हैं यहाँ। फिर भी हम नहीं ज्यादा नहीं, हम भी प्रेशर में। आप प्रधान जी हमारे हैं। प्रधान जी ठीक कहा। थोड़ा इधर सड़क से नीचे उतर जाइए, थोड़ा पीछे हो जाइए। बीजेपी। हाँ, थोड़ा पीछे हो जाइए। बीजेपी वाले हैं। आप बीजेपी वाले हो? हम तो बीजेपी वाले हैं। आप भी बीजेपी वाले हो? बिल्कुल। अच्छा, ये गजब बात हो गई भाई। तो आप नेताजी हो?
नहीं, हम प्रधान है, गांव के प्रधान है। गांव के प्रधान हो। हाँ। तो यहाँ पे दिनेश प्रताप सिंह जो है मंत्री रहे, उन्होंने क्या कराया बीजेपी की तरफ से? अब क्या कराया क्या नहीं कराया तो हम नहीं जानते हैं, अरे लेकिन हम ओनली फॉर बीजेपी, कुछ और मतलब ही नहीं हमको। कोई काम में तो होनी चाहिए ना बात। जैसे अब हमने काम बातचीत अच्छा- की शुरुआत की तो वो जो भाई थे जो मोटरसाइकिल पे थे वो गिनवाने लग रहे थे काम। तो बीजेपी के आप नेताजी हैं, प्रधान जी हैं, तो आप तो चार चीजें ज्यादा जानते हैं। बीजेपी का मतलब ये है कि जैसे जो प्रधान जाता है उनके पास, हाँ। तो कम से कम हमारी जानकारी में 5, 7, 10 गाँव में करीब 150-200 मीटर इंटरलॉकिंग दिया है। मतलब जो जाता है वहाँ पे उसको मिलता है। अब नहीं, लेकिन मंत्री जी हैं, एक मिनट रुके ना, 3 इंजन की यहाँ पर जो है वो मंत्री जी की वो थी ना, सरकार थी। एक मोदी जी का इंजन, दूसरा योगी जी का इंजन, तीसरा मंत्री जी। एक मिनट रुके ना, हैं? तो उन्होंने क्या करवाया? अरे मतलब क्या करवाएं, सब कुछ तो है, बिजली पानी सब, नहर आ रहा, बिजली आ रही, और क्या आप चाहिए। मंत्री जी की तरफ से क्या हुआ? स्पेशल इलाके को क्या मिला? अभी लगा कि स्पेशल भैया आप क्या बताइए, हम पूरा जिला सब कुछ तो है। रोडें मिली हैं, जैसे हम गांव के सुनो, हम गांव स्तर की बात बता सकते हैं, हम गांव के प्रधान हैं। कस्बे की बात हमारे भैया लोग बताएंगे। वो तो कह रहे हैं प्रधानमंत्री बना रहे राहुल को। नहीं तो अब जैसे वो कांग्रेसी है भैया हमारे शुरू से, हम बीजेपी वाले हैं। तो मैं बीजेपी की बात आपसे पूछ रहा हूँ, उनसे कांग्रेस की पूछ लेंगे। बीजेपी आपको मंत्री जी का काम दिखता है कुछ? अब मंत्री जी का नहीं, प्रधानमंत्री जी का काम दिख रहा है। हमारे गांव में 22 करोड़ रुपया आ गया है रोड की वजह से, गंगा एक्सप्रेसवे की वजह से। 3 लाख की जमीन 1 करोड़ में गई है। जो ऊसर की जमीन थी 31 लाख बीघे मिली है। भाई हम लोग तो बस भाई जैसे ये बाईपास है या वो है। अब कांग्रेस ने जो बीजेपी का मंत्री जी का काम हुआ है यहाँ पे? हाँ हुआ। मंत्री जी ने, दिनेश प्रताप ने काम कराया? भैया हमारे यहाँ की सड़क पट्टी अभी कराया। सड़क पक्की करेंगे। अरे आप भी इलाके के हो या बाहर के हो? हम तो बाहर के, हैं? हम यहीं के टाउन के हैं। तो आपको नहीं दिखता कि काम कराया कि नहीं इलाके के कराया? विषय में नहीं पता, टाउन में रहते हैं बस। आप अभी कह रहे थे यहाँ के जो है वो आदमी नेताजी पैदा करते हैं। अभी आप काम नहीं बता पा रहे बड़ी हो। नेता पैदा करती हैं बैसवारा में। लेकिन काम का भी तो पता होना चाहिए ना। तो आपका दिख रहा, प्रधान जी बताइए भाई, काम चल रहा है। ये गजब बात मैं देख रहा हूँ, यहाँ पर ना बीजेपी वाले काम गिनवा पा रहे, ना कांग्रेस वाले काम गिनवा पा रहे हैं। हाँ। काम ये है, जैसे हम गांव में है तो गांव में सड़क दिया है, ठीक, सड़कें मेन है। काम तो दिखाई पड़ रहा है। अब बाकी अब टाउन बड़ा काम क्या है? सड़क पे नाली के अलावा बड़ा काम क्या है? बड़ा काम और क्या यहाँ हो ही सकता। बड़ा काम फैक्ट्री लगा देंगे, मंत्री फैक्ट्री तो लगा नहीं पाएगा भैया। तो मंत्री जी के पास में 2 पावर और थी, प्रधानमंत्री की पावर भी थी, मुख्यमंत्री की पावर भी थी। तो इतना बड़ा गंगा एक्सप्रेसवे भाजपा ही ने तो बनवा रहा ही है। कितने हजार करोड़। क्या कह रहे हैं? ये तो मायावती की जन्मदिन का मायावती जी ने किया था। गंगा एक्सप्रेस मायावती की देन थी ना वो। किया था तो मायावती जी के शासनकाल में बन जाना चाहिए। मायावती के शासनकाल में तो मानो कुछ भी नहीं हुआ। तो आपको क्या लगता है, रायबरेली में मंत्री जी काम करा पाए या नहीं करा पाए, या कांग्रेस पार्टी या सोनिया गांधी काम करा जितना पाए? कांग्रेस ने किया उतना किसी ने विकास नहीं किया। कांग्रेस ने एम्स दिया, रेल कोच फैक्ट्री दी, डलमऊ में ITBP दी, और NTPC ऊंचाहार है जो जाना जाता है रायबरेली में, सिर्फ कांग्रेस की वजह से जाना जाता है। हमने आपसे बता दिया। भाजपा ने वो किया है हाँ। जो कोई आज तक नहीं कर पाया। हम लोग हैं ठाकुर, ठीक, अपने विनाश विकास से ज्यादा हम धर्म के भी वो हैं। हाँ। इतना बड़ा राम मंदिर भाजपा ने बनवा दिया। हाँ? भैया बताइए, साल से छपरा बने रहा, 10 साल में छपरा गायब हो गया। छपरा गायब हो गया देश के नहीं। इतनी कॉलोनी हमारे गांव में आई है जो आज तक नहीं आई। अब टाउन को नहीं जानते, करीब अब की बार करीब 40 कॉलोनी हमारे यहाँ इस है। बार क्या होगा चुनाव में? अब हम तो भाजपा ओनली बार आप मोदी तो हो, इलाका क्या बोल रहा है? मोदी। तो राहुल गांधी हार जाएंगे? अब ये हम क्यों कहें। अब भैया ये आप बताओ हम ना। तो अपनी पार्टी जितवा रहे हैं। अरे तो आपकी पार्टी थी, राहुल गांधी हार रहे हैं? हाँ बिल्कुल। हैं? और क्या। ये 5 साल में ये तो नेताजी हो गए, अपनी अपनी बात बोलते रहेंगे। आप बोलो। हैं? अरे आज तक का गड्ढा नहीं खत्म हुआ, हर एक रोडों में गड्ढा तो है, गाड़ी नहीं निकल रहा है, इतना जाम लगता है, 5-5 घंटा यहाँ जामे लगा रहता है, जाम हटते नहीं है। या तो हम लोग धरना दिया व्यापार मंडल, मैं जिम्मेदार है। कांग्रेस की जब सरकार थी हमारा 10 साल पहले, न नहर में पानी आ रहा था, न बिजली सही आ रही थी।
अब अभी तो जैसे 3 बार कट गई बिजली यहाँ पे। अरे अभी कट गई ना, हाँ तो रही ना, जैसे गर्मी है, जैसे गर्मी है, कि नहीं कटी है? जैसे भैया मैं जबरदस्ती नहीं बोल रहा हूँ ना। जैसे बिजली है भाई धक्का मत मारो यार, खींच खींच करके तो 3 बार इधर कर दिए। ओवरलोड भी तो है, ओवरलोड भी तो है, ओवरलोड भी तो चल रहा है। ओवरलोड चल रहा है? अच्छा क्यों नहीं चला इतनी पाँच गर्मी साल में? में बहुत सांसद देखे हुए हैं। नहीं, अच्छा चलिए, आप आम लोग हैं क्या पार्टी वाले हैं कोई? नहीं, सब आम लोग भी हैं, पार्टी वाले भी हैं। वाजपेयी जी हैं? आम लोग हैं आप तो? तो ये आपको क्या नजर आ रहा है इस बार? 5 साल में दिखा पड़े चाहिए मैडम। आपको क्या नजर आ रहा है? क्या नजर आ रहा बोलो? जिंदा मुर्दा हाँ, क्या कह रहे हो आप? आई मैडम। 5 साल में सोनिया गांधी किसी ने देखा नहीं है। नामांकन के बाद वो सर्टिफिकेट जीत के नहीं लेने, जनता क्या जाने। कोरोना काल में सबको मर रहा था, मैडम मेरी कहाँ थी 100 सांसद सोनिया गांधी, कहाँ थी? इतने इतने हादसे हुए, किसी हादसे में आई? यहाँ तक त्योहारों में वो नहीं, आप कुछ बोलती हैं। उम्र हो जाए तो नेतागिरी छोड़ दियो। क्या कह रहे हैं? उम्र हो गई है तो लड़का के नामांकन में दौड़ते थे। 5 साल सांसद कहाँ था इसका अता पता नहीं है। काम किया हुआ, काम हुआ कि काम नहीं किया, कोई भी काम नहीं किया। सांसद निधि लौट जाती है, सांसद निधि वापस चली जाती है, एक काम नहीं हुआ सांसद निधि से। जानकारी कर लीजिए आप, 5 साल सोनिया गांधी रायबरेली नहीं आई, सर्टिफिकेट लेने नहीं आई, बेटे का नामांकन आ गई, भारत जोड़ो यात्रा है पहुंच गई, रायबरेली आने का टाइम नहीं है। इस बार विदाई है राहुल गांधी की। आज कहाँ है सोनिया गांधी? पता नहीं कहाँ है। आज रायबरेली के अंदर है वो। नहीं, हमको लोग लालगंज में प्रियंका गांधी आई थी ये पता है, बाकी कहाँ है कोई कुछ नहीं पता है। 5 साल सांसद थी, नहीं आई। हाँ, हाँ? वो कह रहे हैं लेकिन सोनिया गांधी जी नहीं आई यहाँ। मैं बता रहा हूँ, सांसद नहीं प्रधानमंत्री बना रहे हैं। सांसद वो जो नहीं फिर आई पे कह न रहे हैं, करे। ऐसा आदमी जो नहीं आई पे न करे, ज्यादा आए वाला आदमी ठीक नहीं रहा। ग्रुप बंदी पार्टी बंदी हो, आदमी बड़ा नहीं आई लेकिन पे न काम तो होना चाहिए ना। काम हो ना, काम थोड़ा को न बन काम तो है ना सर, काम वह हो जो नहीं पे न करे। हमने बता दिया प्रधानमंत्री चुन रहे हैं। हाँ भैया, आप हम बताइए। सब लोग थोड़ा इधर आइए। हाँ। प्रधानमंत्री चुन रहे हैं, हाँ? प्रधानमंत्री चुन रहे हैं, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री आप पार्टी बनाएंगे। से हो? हाँ, अपने पार्टी से नहीं है, आम आदमी। हाँ, आम आदमी। क्या करते हो? अरे हम ठेला लगाते हैं। ठेला लगाते हो? क्या उम्मीद है आपकी राहुल से? राहुल जिले से जीतेंगे, 3 लाख वोटों से जीतेंगे। थोड़ा पीछे हो जाइए आप लोग, थोड़ा पीछे हो जाइए ताकि वो। हाँ, आपका नाम क्या हुआ? श्रीधर त्रिपाठी। हाँ? श्रीधर त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, क्या देख रहे हैं आप इधर चुनाव में? ठीक है, राष्ट्रीय नेता हैं, हाँ। इंटरनेशनल नेता हैं, तो वो लग तो रहा वही कहो जीते हैं। आम, अच्छा ये पार्टी वाले लोग तो अपनी अपनी डपली बोलेंगे। आम आदमी बताइए, आप लोग किसकी जो है वो तरफ आपको ज्यादा झुकाव लोगों का नजर आ रहा है? बोलिए सर। तो यहाँ से राहुल ही जीतेंगे शायद। ये आपको लग रहा है? यहाँ यहाँ से राहुल जी जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। आप तो पार्टी वाले नहीं नहीं, पार्टी से मेरा कोई लेना नहीं, पर यहाँ राहुल जी जीतेंगे। लेकिन काम ऐसा नहीं, काम देश में बीजेपी ही बहुत अच्छा कर रही है, पर बात अगर रायबरेली की तो रायबरेली में राहुल जी जीत जाएंगे चुनाव। हाँ, आपको क्या लग रहा है इधर रायबरेली में? कौन जीत जीतेगा? रहा है? बोलो, फरमाओ ना, बताओ। अरे कांग्रेस जीती है, आपको क्या लग रहा है भैया? बोलो। आपको क्या लग रहा है? आपका क्या नाम राहुल हुआ? गांधी हाँ? 3 लाख पार। नाम पूछ रहा हूँ मैं। आदेश यादव। तो राहुल गांधी 3 लाख पार। बिल्कुल बिल्कुल, 3 लाख के पार एकदम। आप आम आदमी है? आम आदमी, आम आदमी, आम आदमी। अच्छा, वो कह रहे कि सोनिया जी आती नहीं थी, राहुल भी नहीं आएंगे फिर। अरे आता कोई नहीं आता, लेकिन रायबरेली के जो लिए किया है कांग्रेस ने किया है, ठीक है। रायबरेली के लिए जो भी किया है कांग्रेस ने किया है। आपको लग रहा है काम है यहाँ पे? हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। लेकिन पिछली बार अमेठी से राहुल गांधी को लोगों ने हरा दिया। हार गए, लेकिन तो आपकी पिछली बार तो हरा दिया। अरे अब की बार तो पब्लिक वहाँ परेशान है। अब की बार तो पब्लिक पूरी तरह से था कि राहुल आए, राहुल आए। आपका नाम क्या हुआ दोस्त? सिद्धांत। 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 सिद्धार्थ। हाँ, आपको क्या नजर आ रहा है? भाजपा। भाजपा, भाजपा आएगी। भाजपा। क्या करते हो सिद्धार्थ भाई? मैं अभी तो बीबीए कर रहा हूँ, अभी चालू है, फर्स्ट ईयर है। तो आपको लगता है कि भाजपा आएगी तो रोजगार का भी कुछ साधन बनेगा? अभी तो पढ़ रहे हैं, और पढ़ने के बाद रोजगार का कैसा साधन? मेरा अभी एक आधी मुद्दा है, मैं इतना सब नहीं जानता। मेरा जो काम धंधा है घर परिवार का, उसके हिसाब से रास्ते का जो कनेक्टिविटी है, जो आज के समय में मेरे को मिल रहा है, यहाँ से कानपुर जाने में जो मेरे को 1.5-2 घंटा लगता था,
आज मैं 100 की रफ्तार में कंटिन्यूस गाड़ी को खींचता हूँ और मुश्किल से मैं 1 घंटे के अंदर मैं उन्नाव टच करता हूँ। और अगर उससे थोड़ा सा पहले हल्का सा पहले खींचूं हल्का सा गाड़ी, तो वहीं से मेरे को गंगा एक्सप्रेस हाईवे मिलेगा अभी 1-2 साल बाद। ये सब चीजों के लिए मैं दूंगा। मैं भाजपा को, और अभी मैं कोई यहाँ के मंत्री के लिए वोट नहीं दे रहा हूँ। 5 साल में आने वाला जो प्रधानमंत्री का जो चुनाव है, मैं अभी प्रधानमंत्री को देके वोट देने जा रहा हूँ। क्या नाम बताया अपना? सिद्धांत सिंह राठौर। तो सिद्धार्थ भाई, ये जो आप 100 की रफ्तार में गाड़ी चलाते हो, हाँ या और जो चीजें आप बता रहे हो, हाँ जब आम लोगों को आप देखते हो कभी ठहर करके आराम से, तो आपको लगता है कि आम लोगों की जिंदगी बेहतर हुई है पिछले 5-10 साल में, या आम लोगों के पास में तंगी है? हम लोगों की दूसरे लोगों के बारे में सोचते हो या केवल अपने बारे में सोचते हो? वोट मैं अपना डालता हूँ, नहीं, सब अपना अपना वोट मैं अपने बारे में आपने सोचता वोट हूँ। बताया, मैं उस पर सवाल नहीं कर रहा हूँ। मैं सरकार नहीं हूँ, मैं अपने बारे में सोचता हूँ और उसके हिसाब से मैं वोट डालने जाता हूँ। बाकी दीन दुनिया में क्या चल रहा है उसकी फिक्र नहीं करते? मैं अपने लिए वोट डालता हूँ। मेरे को एक वोटर का हक मिला है, तो मैं अपना वोट ईमानदारी से जाता हूँ, डाल के आता हूँ। ये भैया को अपना वोट मिला, ये भैया को अपना वोट मिला, ये सब अपना अपना वोट डाल के आते हैं। इनको किसी डालते सब अपने। तो ये पिछले 5-10 साल में आपको क्या लगता है कि आम आदमी जो है उसकी जिंदगी बढ़िया हुई है या तंग हाल में जिंदगी? नहीं, आम आदमी तो बढ़िया, पर व्यापारी बहुत परेशान। भाजपा शासनकाल में व्यापारी को बहुत दिक्कत। व्यापार 70% खत्म कर दिया बीजेपी ने, ये मानना पड़ेगा आपको। व्यापार में कोई 2 नंबर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 2 नंबर का काम पहले भी होता था, आपका? आज भी। मेरा नाम है रौनक सिंह चौहान। मैं सिविल कोर्ट में। आप ये कह रहे हो कि 2 नंबर का काम नहीं हो रहा है? यहाँ सब कुछ चल रहा है, ठीक है, ईमानदारी से काम कर रही है सरकार, सारी व्यवस्थाएं हैं, गुंडाराज समाप्त हो गया है। नहीं, 2 नंबर की बात जो आप बता 2 रहे नंबर हैं। की बात यह है कि जैसे यहाँ का व्यापारी है, अब जब से जीएसटी जुड़ गई है, तो आप सारा पैसा आप जीएसटी के आधार पे देंगे ना। पहले क्या था, जीएसटी नहीं थी, सारा पैसा इनका चला जाता था, पब्लिक का जो भी पैसा था। अब जीएसटी में आपको रसीद पक्की दी जाएगी, जो पब्लिक के लिए बेटर है। अब वो जीएसटी से दे रहे हैं, तो इसलिए इनका व्यापार, इनको लग रहा है कि हमारा कारोबार ठप हो रहा है। हर साल आप क्या करते हो? 1 मिनट दादा। हाँ। मैं अधिवक्ता हूँ सिविल कोर्ट रायबरेली में। अच्छा, तो ये तो कह रहे हैं 2 नंबर बंद कर दिया है। ऐसा कुछ नहीं है, हम भी भर रहे हैं जीएसटी, हम भी भरते हैं, सारे लोग जीएसटी भर रहे हैं, ऐसा थोड़ी है। दिखाने के लिए, 30% व्यापारी आज की डेट में परेशान है। 30% व्यापारी परेशान है, बुरी तरीके से परेशान है। ये कौन बदतमीजी कर रहा है भाई? अरे मच्छर नहीं है, कोई अच्छे से मार दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ये कांग्रेसी होगा कोई? अरे भाई, कांग्रेसी हो चाहे भाजपा ही हो सकता है, वो अनुशासित है। ये बंटवारा का कल्चर है। ये चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेसी हो, अच्छे से मारो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। हाथ पैर तोड़ना हो तो हाथ पैर भी तोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बदतमीजी कर रहा भाई? भाई अच्छे से मार दो, कोई दिक्कत नहीं है। गलत तरीका है। हाँ, नहीं भाजपा कांग्रेस की बात नहीं, मैं तो सबको माइक दे रहा हूँ। कांग्रेसी यही भाई मैं जो भाजपा का है चाहे कांग्रेस का है, मैंने तो देखा नहीं, मेरी तो इनसे बात में बात कर रहा था। लेकिन जो मारना चाह रहा है, मैं तो कह रहा हूँ भाई खुल के मार लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाथ पैर तोड़ना हो तोड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई ठीक है, कोई गुंडाई करना चाह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। नहीं बस रहने दीजिए, कोई बात नहीं, लगने दीजिए। अच्छा, ये 2 नंबर की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं 2 नंबर का काम है इसलिए लोग परेशान है, बाकी तो बम बम है सब कुछ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो है 2 नंबर पे कहाँ 2 नंबर में चल रहा है, जीएसटी सारे लोग भर रहे हैं, कौन सा व्यापारी नहीं दे रहा है? माना 2-4%, 10% नहीं दे रहे हैं, ऐसा नहीं, सब दे रहे हैं। पर ये तंगी में है पूरा देश। एक बात मैं बता रहा हूँ, मैं आपको 4 दिन के, मैं व्यापारी का नाम नहीं लूंगा, मैं गया था सोने की रिंग बनवाने, उन्होंने एकदम खुले वर्ड में कहा कि भैया ऐसा है, जीएसटी अगर पड़ेगी और मुझे देना पड़ेगा तो आपकी ये रिंग 14,000 में पहुंच जाएगी। अगर आप ऐसे ही नॉर्मली लिखा पढ़ी मिलेंगे तो आपको मैं 12,000 में ही प्रोवाइड करा दूंगा। अच्छा, अब आप ये बताइए कि आप हमको क्यों नहीं दे रहे हैं? 1 मिनट रुकिए। कल जो है, मैं आपको कल की घटना बताता हूँ। निर्मला सीतारमण जी को जानते हैं? हाँ बिल्कुल, अच्छा अच्छा, वो कल एक इंटरव्यू में थी और उनसे जो है वो एक ब्रोकर ने सवाल किया, थोड़ा सा बड़ी बात बता रहा हूं मैं। तो ब्रोकर ने जो है सवाल किया कि सारा जो शेयर मार्केट में, आप अधिवक्ता है तो इतनी बात तो समझते होंगे, सारा जो रिस्क है, सारा जो काम है वो ब्रोकर करता है।
और टैक्स जो है वो सबसे ज्यादा सरकार लेती है। रिस्क लेने का काम ब्रोकर करे, टैक्स जो है वो बैठे बैठे सरकार कमाए। तो उन्होंने कहा कि वी आर द स्लीपिंग पार्टनर्स ऑफ गवर्नमेंट, और हमारे बारे में गवर्नमेंट कुछ नहीं सोच रही है। तो निर्मला सीतारमन जी ने वहां पर जो है वो बस एक लाइन में कह दिया कि स्लीपिंग पार्टनर है, तो यहाँ पर बैठ करके जवाब नहीं देंगे। भैया मैं ये सब नहीं जानता, मैं सीधा इतना बोलना चाहता हूँ कि मैं नहीं, आपको मैं ये सुनिए, एक सेकंड मेरी बात सुनिए। मैं 10 साल से भाजपा सरकार जब से आई है मैं देख रहा हूँ यहाँ का पूरा कल्चर बदल गया। अपराध जो अपराध की बात है, अब आपको मैं बता दूं, इस लालगंज में कोई सुरक्षित नहीं चलता था। अब इस सरकार में क्या होता था मतलब? अरे अपराधी घर में घुस के मारते थे, बहन बेटियां सुरक्षित निकलती नहीं थी, ठीक है, सुरक्षित नहीं निकलती थी। अरे आपके सामने मेरे को मार के चला गया, कौन मार के चला आपके सामने गया है, देख लीजिए। अब आपके सामने मारा, मेरे सामने मारा है, फिर ठीक है। अब कोई अराजकता तो ही होगा। अरे तो अभी किसकी राज है? अभी किसका राज है? चुनाव चल रहा है ना, अभी किसका राज है? भाजपा के बारे में बात करोगे तो यहाँ आपको मारेंगे। मैं तो भाजपा और कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं तो कोई पार्टी के दफ्तर में नहीं खड़ा हूँ। मैं तो यहाँ पे मैं यहाँ पे भाजपा का हूँ, मैं भाजपा का हूँ, मैं अपनी बात रख रहा हूँ। आप भाजपा के, वो भाजपा के, कांग्रेस के, इससे मेरे को तो मतलब नहीं। तो यहाँ कोई होगा ना जो कांग्रेस का बुराई कर रहा होगा, जैसे मैं कर रहा हूँ, तो उसको बुरा लगा होगा, उसने फेंका, मारा मुझे, लेकिन लग गई आपको। नहीं, ये आप बताइए कि ये कह रहे हैं कि बाकी तो सब बम बम है, सुरक्षा हो गई है, ये हो। एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, प्रधान जी है, लोगों से बात कर ले थोड़ा सा। पार्टी लोगों की नहीं, केवल हम लोग भी बात ठीक है। ये कह रहे हैं कि सब कुछ जो है चंगा सी हो रहा है, ऐसा है क्या? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप बताओ क्या करते हो? हम यही रहते हैं। क्या काम करते हो? हम कारीगरी का काम करते हैं। कारीगरी का काम करते हो। थोड़ा आगे आइए आप। मैं ये थोड़ा समझना चाह रहा हूँ कि पिछले 5-10 साल में आप लोगों की जिंदगी कुछ बेहतर हुई, या आपको लगता है कि और महंगाई, बेरोजगारी बढ़ गई है? महंगाई तो सर बढ़ गई है, महंगाई तो है ही है, हर चीज में महंगाई है। जब आमदनी नहीं होगी तो महंगाई तो वगैरह महंगाई है ही, हर चीज में महंगाई है। एक मिनट, मैं थोड़ा आम लोगों से बात कर लूं। क्या नाम हुआ आपका? अमन गुप्ता। अमन गुप्ता। क्या करते हो भाई? फल का काम है, सब्जी का काम है, मंडी से सब्जी का काम है जी। भाई एक मिनट रुको ना दादा, भाई एक मिनट रुको। तो आपको क्या लग रहा है, सब्जी का काम करते हो आप? जी। तो लोग क्या, ये जैसे भाई कह रहे कि महंगाई कह रहे थे जब टमाटर 200 रुपए किलो था, अब इतनी समय 5 रुपए किलो टमाटर है। अब कोई नहीं कह रहा कि महंगा नहीं है। अच्छे पत्रकार आते थे, वीडियो बनाते थे, अब कोई नहीं बता रहा कि महंगाई नहीं है टमाटर में। 200 रुपए किलो होगा तो केवल टमाटर ही सस्ता हुआ है और सब्जी सस्ता हो गया? सब्जी, सब सब्जी सस्ती हुई है। प्याज का रेट, दाल वगैरह नहीं बता सकते, अपनी सब्जी की बात बता सकते हैं। जो दाल भी तो सब्जी में ही आती है, खाने में ही आती है। हाँ, मद्दा है सब, दाल और सब लिमिट में। खाली जो बता रहे महंगाई आ गई, ये क्वार्टर वालों के लिए। सब्जी को पकाने वाला सिलेंडर भी आ जाएगा महंगा, सस्ता आ जाएगा, सब कुछ सस्ते हो जाएगा। तो एक हफ्ता सिलेंडर नहीं मिलता, लाइन लगानी पड़ती है। बिजनेस है, बिजनेस किस चीज का बिजनेस? फुटवेयर का। आपको क्या लग रहा है? क्या लग रहा है आपको इस बार? कांग्रेस आएगी रायबरेली से। क्यों ऐसा लगता है आपको? पूरे लोगों का मूड है, विचार है सब लोगों का, पूरी जनता का। तो ये कुछ लोग, आपको लगता है कि पार्टी के लोग जो है वो जय जयकार पार्टी कर रहे हैं, बाकी लोगों का विचार कांग्रेस है रायबरेली से। अच्छा, लोग जो है वो कांग्रेस की तरफ है। जी। अच्छा, एक मिनट थोड़ा सा इधर आ जाएंगे। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? राज गुप्ता। आपको क्या लग रहा है इधर? भैया हमको क्या लग रहा है आपको? यहाँ लोकल में कांग्रेस अभी है। आपको कांग्रेस 100%, हाँ 10% बीजेपी। 100% कह रहे हैं आप? अरे हाँ 90% कांग्रेस। तो ऐसा क्यों लगता है? अरे माहौल है भैया, कांग्रेस, राहुल गांधी राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर नेता भैया राहुल गांधी, या कांग्रेस हमेशा हावी रही, कांग्रेस को हारी का। आपका नाम क्या हुआ? यशपाल। यशपाल। तो आपको क्या लग रहा है इधर? कांग्रेस आएगी, कांग्रेस आएगी 100%। बाकी ये लोग जो बोल रहे हैं केवल पार्टी की बात। अब पार्टी की बात बोल रहे हैं, महंगाई बहुत है। अच्छा, हर चीज में महंगाई है। वो कह रहे हैं टमाटर सस्ता हो गया है। नहीं, कुछ सस्ता नहीं। आलू 20-25 रुपया किलो है।
आलू महंगा, प्याज महंगा, हर चीज महंगी। आपको क्या लगता है भाई? भैया 5 लाख पार राहुल गांधी। 5 लाख पार राहुल गांधी। हाँ, जमानत नहीं बचेगी बीजेपी की, ये समझ लो आप। बस आपको क्या लगता है भाई? कांग्रेस है? कांग्रेस क्यों कांग्रेस क्यों? कांग्रेस जिंदा है? एक भाई देखो, आप बीजेपी से तो बोलने तो दोगे? एक मिनट रुको, मैं सबसे पूछ रहा हूँ घूम घूम के। आप बीजेपी से हो तो बोलने नहीं दोगे क्या? अरे भाई वो प्रधान जी है बीजेपी के। अब 2 मिनट बात करें, थोड़ा बात करें। इन्होंने कहा 5 लाख के पार राहुल गांधी। अभी 4 दिन पहले इनकी एक पोस्ट थी कि जो राम का नहीं मैं उसको वोट नहीं दूंगा। अब अचानक से क्या हो गया आपको? जवाब दीजिए। जो राम का नहीं मैं उसको वोट नहीं दूंगा, इनका ये कहना था। ये सब उधर उधर जाते हैं। राम तो शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय अगर किए होते तो अब राम रहीम की बात ही न होती। कितने एम्स थे? अरे एम्स पहले बताइए। 8 न कांग्रेस ने काम किया न ये कर रहे हैं, क्योंकि अगर काम कर देंगे तो ये साले सब बाहर आ बिना काम जाएंगे। क्या हो गए? ये सब तमाशा खत्म हो एक मिनट जाएगा। रुको, आपको लगता है कि ये जो है मंदिर की बात जो है वो मुद्दा है यहाँ पे? बिल्कुल मुद्दा है, बिल्कुल मुद्दा। 500 सालों से टेंट में थे, आज कम से कम एक भव्य मंदिर बन गए हैं। बड़ा मुद्दा है राम आज मंदिर का। शिक्षा चिकित्सा कर रहे हैं। 8 एम्स थे 2014 तक, आज 22 एम्स हैं। तो बढ़े नहीं है। कानपुर जाने में 5 घंटे लगते थे, आज 45 मिनट में आदमी पहुंच रहा है लालगंज से। फिर एक राशन क्या क्या पहुंचने पहले पैसा कितना खर्च हो रहा है? कितना खर्च हो रहा है? पहले पैसा खर्चा होता था 80 रुपए, आज खर्चा होता है 120 रुपए। राशन भैया एक प्लाट आदमी खरीदता है, 5 साल में चाहता है वो 5 गुना हो जाए। सिलेंडर 400 से। आप क्या करते हो? एक मिनट, हाँ व्यवसाय करते हैं। भाई एक मिनट रुको। देखो आप देखो भाजपा के लोग हो, मैंने आपको माइक दिया, ठीक है। अब और बाकी लोगों से पूछ लूं या नहीं पूछने दोगे? मैं पूछ लेता हूँ, मैं बंद कर देता हूँ अगर आप नहीं पूछने दे रहे थे। ठीक है, पूछा कि नहीं पूछा? अब बाकी और लोग एक मिनट रुको दादा, एक मिनट रुको। हाँ एक मिनट रुको ना, रुको 1 मिनट। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम सुरेश कुमार है। क्या नाम बताया? सुरेश कुमार। क्या आपको समझ में आ रहा है इस बार आम आदमी जो है वो उसकी सोच क्या है? देखिए यहाँ राष्ट्रीय नेता खड़ा हुआ, उसके सम्मान के लिए भले 1,50,000 से वोट हार जीत हो जाए, बशर्ते फाइट है, एक तरफा मसला नहीं है। क्योंकि गांधी परिवार को 5 साल बाद ही अपनी जमीन को याद आता है कि रावली क्षेत्र कहीं पर है। 5 साल के अंदर कोई नहीं आता है कि मतलब हमारा क्षेत्र है, लाओ सर्वे कराओ, घूम आओ, मतलब वहाँ की परेशानियों को मतलब जानकारी ले। इधर काम जो है वो गांधी परिवार ने करवाया या नहीं करवाया? करवाया है, ढुलमुल नीति से करवाया है, ढुलमुल नीति से करवाया है, मजबूरी है। थोड़ा पीछे हो जाएंगे। करवाया है, ढुलमुल नीति से करवाया है। इतना इस तरीके से नहीं जैसे आज बनारस चमक रहा है वैसे रायबरेली चमक रहा हो। तो बनारस और रायबरेली 20 साल पहले कहाँ था? आपको लगता है बनारस जो है नया शहर है पुराना शहर है? बनारस तो पुराना शहर है, आज वो डिजिटल बनारस हो गया है, काशी हो गया है। वहाँ के सांसद मोदी जी। भाई आपका? अभिजीत सिंह। क्या करते हो भाई? कुछ नहीं करते, बेरोजगार है। तो इस बार आपको क्या लग रहा है? यहाँ से तो कांग्रेस जीतेगी। अच्छा, क्यों ऐसा क्यों? उनकी लहर है पूरे। कल दिनेश प्रताप आए थे, 40 लोग थे। 40 से 50 लोग। कल उनकी रैली थी, 50 लोग थे। आज प्रियंका गांधी की रैली थी, करीब 1,500-2 हजार लोग थे। तो केंद्र में तो बीजेपी बना लेगी, लेकिन यहाँ पे मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। राष्ट्रीय नेता होने का सम्मान मिल रहा है। जो बात सही है वो बात सही है। आपका नाम क्या है? राहुल। राहुल को क्या नजर आ रहा है? हमें भी नजर आ रहा है कि देखने में लग रहा है कि भाजपा हमारी सरकार बनाएगी। भाजपा यहाँ से तो उम्मीद है लगभग कि कांग्रेस। अच्छा जी। आपका नाम क्या हुआ भाई? सतीश कुमार गुप्ता। सतीश कुमार गुप्ता। आ गया जी गुप्ता जी, थोड़ा सा सड़क से। ये आपको क्या नजर आ रहा है इस बार? मैं आ रहा हूँ। इस बार जो चाचा ने कहा है कि राष्ट्रीय नेता है तो उसका सम्मान किया जा रहा है, सत्य बात है। लेकिन 5 साल में सोनिया गांधी जी एक बार भी रायबरेली नहीं आई, और एक पुल यहाँ बना हुआ है, वो सांसद है यहाँ की, अगर वो चाहे तो इसका मुद्दा उठा सकती हैं, लेकिन उन्होंने कभी इसके बारे में संसद में बोला नहीं। बेशक उसको भाजपा ने बनवाया है, लेकिन अधिकार इनका भी है बोलने का। देखिए बिजली फिर चली गई है, जो 1 मिनट के लिए
जो लोग कह रहे थे बिजली नहीं जाती है वो बिजली फिर चली गई। और यहाँ अगर उन्होंने 60 साल राज किया है तो अगर किया भी है तो अपने लिए, अपने 60 साल राज करने के बाद कोई बहुत बड़ी अहमियत नहीं कर दी। 60 साल राज किया तो हर आदमी करता। मोदी जी अगर 15 साल से बनारस में हो तो वहाँ कर रहे हैं, बात ये है। और अगर वो राष्ट्रीय नेता है तो उनका सम्मान है। यहाँ पे मंत्री जी ने क्या कराया? मंत्री जी, बीजेपी के मंत्री जो तो अभी नए मंत्री जी 2 साल से बने हैं, जो नहरों में पानी नहीं आ रहा था पानी लाए, जो उनके बस में है। यहाँ से सिमरी तक कभी भी चौड़ीकरण नहीं हुआ। आज उस रोड को देख लीजिए किस तरह बनी हुई है। हम कांग्रेस का विरोध नहीं करते, हम कांग्रेस का विरोध नहीं कर रहे हैं। ठीक है, देखिए जो लोग कांग्रेस का बोल रहे हैं वो तो जो है हल्ला नहीं कर रहे हैं, आप लोग भाजपा का बोल रहे हो तो भाई बात तो करने दीजिए ना दादा। है आप क्यों बता रहे हो कि हम लोग जो है वो बोलने नहीं देते हैं? वो सही बात बोल रहे तो हम उसको माइक हटा थोड़ी ना रहे हैं। अब बीजेपी के हो यार, मतलब तो ऐसा बात होने दीजिए ना भाई। हल्ला करने के लिए अगर मैं दे देता हूँ 4 बच्चे भी हल्ला कर लेंगे, आप लोगों को क्यों खड़ा किया गया है? ये दादा से पूछो, सही बात ये बताएं। नहीं, दादा से हम सबसे पहले पूछ चुके हैं। हाँ, आप थोड़ा लेट आए हो यहाँ पे। हाँ, आपका नाम क्या हुआ? और सर अगर आप उस पे पूछ रहे थे ना अभी भाई से, व्यापार पे, जब से जीएसटी आया है हम लोगों का माल नहीं पकड़ा जाता, नहीं आए दिन ट्रांसपोर्ट पकड़े जाते थे। जीएसटी से हम नंबर 1 पर माल डाले, नंबर 1 पर बेच रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम गोली है। गोली क्या करते हो भाई? पल्लेदारी करते हैं, पल्लेदारी करते हैं। आपको क्या लग रहा है? बीजेपी बहुत बढ़िया चल रही है। अच्छा, ठीक है। आपका नाम क्या हुआ? अभिषेक, क्या समझ रहे हैं अभिषेक भाई इस बार? पहले तो आप ये बताएं आप क्या समझना चाहते हैं? मैं तो ये समझना चाह रहा हूँ कि रायबरेली के लोगों का मूड क्या है इस बार। मूड तो भाई राहुल गांधी जीत तो जाएंगे, लेकिन जनता यहाँ फिर उसी तरह रह जाएगी जैसे सोनिया गांधी के राज में थी। जैसे अरे जैसे आपने विधवा औरत देखी है, उसी तरह आप रायबरेली को समझ लीजिए। अच्छा, सोनिया गांधी यहाँ से 3 बार सांसद रही हैं, वो यहाँ कितनी बार आई हैं? अब की पंचवर्षीय में तो आई ही नहीं है, अपना प्रमाण पत्र लेने तक नहीं आई हैं। तो यहाँ की जनता का क्या हाल होगा? नहीं लड़ रही वो। ना, अब की बार चुनाव नहीं लड़ रही हैं, राहुल गांधी जैसे लड़ रहे हैं। ये भी 5 साल में क्या गारंटी है कितनी बार आएंगे? अब की बार आ गए, बस अगली बार काम खत्म। आपको ये बात जो आपने क्यों कही कि विधवा औरत, और क्या, यहाँ कौन सा बहुत बड़ा विकास हो गया? रेल कुछ लगा है, एम्स हो गया आपका। पहली बात तो हमें जो है विधवा औरतों के तरीके से अपनी तरफ से सहानुभूति रखनी चाहिए। अब बात बोले हम तंज कसे, लेकिन किसी विधवा के नाम पर हमें बोलना थोड़ा सही नहीं लगता है, मुझे लगता है। देखो आपकी बात ठीक है, अब बोलने के 100 तरीके हो सकते हैं एक बात को। एक मिनट देखो, हम लोग बात कर रहे हैं ना, लाखों लोग देखते हैं, तो अब आप कोई गलत बात कहें तो गलत बात जाए तो आगे भी गलत बात आगे वो चलती रहेगी। बात आप बोलिए, विधवा औरत मतलब बोलना, और विधवा औरत बोल करके उसको नहीं आप बोल करके विहीन समझिए आप इसको। 100 बात बोलिए, लेकिन मुझे लगता है कि किसी को ये विधवा औरत बोलना ठीक नहीं। भाई यहाँ से जो सांसद गया है वो एक तरह का प्रधानमंत्री रहा है 10 साल, वो उसके बाद भी रायबरेली का कोई विकास नहीं हुआ। क्या कह रहे हो? भैया देश के लिए उन्होंने शहीद हुए हैं, आप उनको विधवा बोल रहे हो? उनको थोड़ी बोल रहे हैं, ऐसा किसको बोल रहे हैं? कांग्रेस को बोल पहले पूरी सोनिया गांधी विधवा है ना, ये नहीं कहा, ये नहीं बोला, लेकिन आपने वो विधवा से कह दिया। हमने ये कहा मत कहिए यार किसी को। हमने ये कहा है गांधी कि रायबरेली क्षेत्र विधवा हो गया, हमने ये बोला। आप विधवा शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए। ठीक है, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। ये बात सही है ना, क्योंकि देखो आप आगे भी लोग थोड़ा सा, हाँ ठीक है, विधवा समझते हैं आप जो है वो। अब यहाँ आपके साथ में कुछ हरकत हो जाए, मेरे साथ में कुछ हरकत हो जाए, और उस बात पर कोई लोग हंसे तो बात सही नहीं है ना। काहे? बात समझे कि नहीं हाँ, समझे? आपके साथ में पर्सनली कुछ बात हो जाए, मेरे साथ में पर्सनली कुछ बात हो जाए, और हमारी बात को, हमारे दुख को कोई चौक चौराहे पर हंसे, सही नहीं है ना। समझे बात को? नहीं, वो मैं समझाया उनको कि वो बात बोल रहे थे, वो बात सही थी क्या? जी नहीं, उन्होंने कहा है, बट उसके बाद अपनी बात उन्होंने ले ली वापस। लेकिन मैं टोक नहीं रहा था। आपने कहा सही कहा, आपने अपनी बात गलत तो नहीं टोका? नहीं, आपने सही कहा। किसी को विधवा बोलना चाहिए क्या? नहीं बोलना चाहिए, उन्होंने अपनी बात ले ली। परिवार में भी हो सकता है, हमारे परिवार में बिल्कुल सही है, लेकिन उन्होंने सोनिया गांधी जी को नहीं कहा, ऐसा मेरा मानना है। मैं भी सोनिया का नाम नहीं लिया था वो, लेकिन साइड में भाई थी, इन्होंने सोनिया का नाम लिया। वो गलत है, उन्होंने ऐड किया उसमें, वो नाम नहीं होना चाहिए। लेकिन लोग समझेंगे ना। हाँ, लोगों को लग रहा है कि ऐसा, इसीलिए लोगों ने कहा। बाकी इस बार बात पाई है यहाँ से। आप कार्यकर्ता है या नॉर्मल है? नॉर्मल है, जनता है। आपको क्या लगता है भाई?
क्या लगता है आपको, क्या नाम है आपका? खतीब हाँ? मोहम्मद खतीब तो कांग्रेस आपको लगता है? आप कार्यकर्ता है कि आम आदमी है? ऐसे हैं? आम आदमी आम आदमी। हाँ, क्या नाम हुआ? अरे रुके ना, आइए, सबसे सही बात आपके पास मिलेगी, बाकी सब तो अपनी अपनी कह ही रहे हैं, आप भी कहिए। चलिए, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर हमने खूब लोगों से बात की। किसी की शिकायत तो नहीं है कि किसी को माइक नहीं दिया हो? शिकायत तो नहीं है? हाँ, बोलो 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 बोलो। अखिलेश जी से अलायंस है, इसलिए कांग्रेस सोनिया गांधी को दे रहे हैं, अखिलेश भैया और भैया को। चलिए, तो कुल मिलाकर के अब रायबरेली का लालगंज का ये कस्बा है और सवाल यही है कि एक हॉट सीट, वीवीआईपी सीट, और इस बार यहां पर मूड क्या बनता है लोगों का। और जिस तरीके से इस चुनाव को लेकर के हाईलाइट बनी हुई है, पांचवें चरण के अंदर, पांचवें चरण में इस बार क्या होगा, लोगों ने यहां पर अपनी अपनी बातें कही है। बाकी आप अपनी राय जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।